ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने आपको सलमान खान और भाग्यश्री समझा क्या इन्होंने? मैंने प्यार किया? नो नो नो। इस लड़की को मेरी लाइफ से अभी गेट आउट करना पड़ेगा। सनी फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहां जा सकती है प्रीता? हैं? अरे ओके, नाउ आई एम डन मतलब बस बहुत हो गया। अरे मैं उसके पीछे भागता रहूं, उसके ढूंढता रहूं, अगर उसको मुझसे नहीं मिलना ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी दिखाई देती है, कभी दिखाई नहीं देती है, ये कोई बात है? भाई सामने आने का ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमेशा मैं ही ढूंढता रहूंगा? कमाल है। हे भगवान, क्या हो क्या गया मेरे हाथों को? बार बार फोन क्यों गिर रहा है मेरे हाथों से? कमाल। ओ गॉड, जिस हाथ में पानी का ग्लास हो उससे फोन कौन उठाता है? मैं पागल हो जाऊंगा। तो फोन गीला हो गया और गॉड, ऊपर से मैं गिर गया हूं। जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कहीं मेरे हाथों से चीजें गिर रही हैं, सब गड़बड़ हो रही है। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी बातों का जवाब दो। कुछ तो हो मेरी जिंदगी में जो ठीक हो, बिन मांगे कुछ तो दे दो मुझे, प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। बिना मांगे कुछ तो दे दो मुझे, हैं? हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान करूं। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान करूं। नहीं, तुम्हें जैसा लगा ना वैसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। I mean, वैसा मैंने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी, कसम से। प्रीता, प्रीता तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मुझे खो क्या? प्रीता शौर्य लूथरा, कौन है शौर्य लूथरा?
दिमाग खराब करके रख दिया सैंडी ने। यार ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? दिख भी नहीं रहा। सैंडी 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 पिक अप द गॉडडैम अरे फोन। व्हाट हैपेंड शौर्य? इतना हाइपर क्यों हो रहा है ब्रो? एमी तू आ गया? ऑब्वियसली दिवाली है तो आना पड़ता ना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वैसे इस हैप्पी दिवाली पे तू इतना सैड क्यों लग रहा है? चेहरे पे गुस्सा, आंखें लाल। एवरीथिंग ऑल राइट? कुछ नहीं सब ठीक है यार। अरे बता ना भाई। एवरीथिंग्स ओके। क्या होगा मुझे? बस वो एक राजवीर है जो मुझे इरिटेट करके रखा हुआ है। I want to kill him। राजवीर ये वही लड़का है ना सैंडी और संजू से तू कल क्लब के बात कर रहा था ना इस बारे में? या सेम गाय। भाई को नहीं बताया तूने? बता तो लड़के बुलाऊंगा। हैं? अरे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अपने ही बॉयज है। थैंक्स। राजवीर के लिए मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल प्लान है। समथिंग रियली भयानक। तो बता ना। मैंने सैंडी को जो जैकेट लाने के लिए भेजा है, उस जैकेट की पाइपिंग में मैंने गन पाउडर डलवाया और वो जैकेट ऑपरेट भी होती है और उसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास हो। तो मैं जब चाहूं राजवीर को एक बटन से सबके सामने चला के मार दूं। व्हाट? यस, एक बटन से राजवीर हमेशा के लिए खत्म। वन गन शॉट विद माय रिमोट। ये सिर्फ दी शौर्य लूथरा कर सकता है। राहुल बता। शौर्य लूथरा करण लूथरा का बेटा है ना? तो बार बार तुझे फोन क्यों कर रहा है ये? हाँ? इस जैकेट के लिए। इस जैकेट के लिए? क्या ऐसा इस जैकेट में? इसमें जरूर कुछ हीरे मोती लगे होंगे। इसको बेच के खूब माल कमाएंगे। छोड़ से। प्लीज गाइस तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? ये कोई नॉर्मल जैकेट नहीं है, ये किसी के बदले के लिए। बदला? कैसा बदला? हाँ? बोल। बता ना। मार साले को, मार। बताएगा ये। हाँ? पर्सनल बदला। पर्सनल बदला? कैसा पर्सनल बदला? हाँ? बोल। वो एक्चुअली बात ऐसी है कि ये ले तेरा जैकेट और अब हमें भी अपने साथ अंदर लेके चल। अब हम तेरे साथ अंदर जाएंगे और आज रात यहीं बिताएंगे। जैसे ही रात निकल जाएगी हम भी यहाँ से चले जाएंगे। ये हमारा वादा है और हम इसको निभाएंगे। चल 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 चल। सॉरी। I'm sorry। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? I mean, मुझे लगा मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे पता है तुम्हारा दिन ऑलरेडी इतना खराब जा रहा है और उसके ऊपर से मैं स्टूपिड की तरह तुमसे गुस्सा होकर निकल गई। जब तुमने मुझे रोका तो मुझे रुकना चाहिए था, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, बट मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। रियली सॉरी। गुस्सा? तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? नहीं, वैसे वाला गुस्सा नहीं, लेकिन कुछ नहीं। बल्कि रुक जा, वरना मैं सबके सामने हाथ पकड़ लूंगा। आई एम सॉरी। राजवीर, मुझे समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझाऊं कैसे? कोशिश तो करो, इतना डिफिकल्ट है मुझे समझाना। एक्चुअली काव्या ने मुझसे कहा कि तुम्हें लगा जो कुछ भी मैं वहाँ कह रहा था वो हमारे बारे में कह रहा था। वो सारी बातें जो मैं कर रहा था वहाँ पर कि जो कुछ भी कहा वो नशे में कहा, उन बातों का कोई मतलब नहीं था। वो बस बोलता चला गया, वो बातें हवा में कहती थी। वो सारी बातें मैं हमारे बारे में नहीं कर रहा था, वो मैं शौर्य और शनाया के बारे में कर रहा था। मैंने तो जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था, जो कहा वो सब कुछ दिल से कहा। और सच? हाँ, आई एम सॉरी। मैं बस बोलता ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आता हूँ।
जिस होप पलकी को बुरा ना लगाओ। मैं भी ना पता नहीं क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, मुझे क्या हो जाता है पलकी के सामने आते ही मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ। ये आप बंद क्यों नहीं करके रखते हो अपने ऊपर का बटन? अरे यार बहुत लगता है, गर्मी है। आप मोटे हो गए हो आप? अब हेलो, वो मैंने एंकरिंग कर ली, कैसा लगा आपको? सच बता, एक्चुअली क्या है कि आई एम अ टफ नट टू क्रैक। मतलब जल्दी से ना मुझे किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती नहीं, पर आपकी मम्मी ने जो कहा ना वो सही कहा कि तुमने 16 चांद लगा दिया। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कोई कैसे कर सकता है? आई मीन फर्स्ट टाइम आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ। सच में? अगर ऋषभ ने इतनी तारीफ की है तो कितनी ही बढ़िया परफॉर्मेंस तुमने की। और एक्चुअली में तुमने बहुत ही कमाल कर दिया, मतलब कमाल का धमाल कर दिया, बवाल ही कर दिया। इतना ज्यादा बवाल कर दिया कि लोग तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करने लग गए। कौन है लड़की, इसका नाम क्या है, क्या करती है, कहाँ से आई है? ऐसा लगने लगे जैसे सेलिब्रिटी हो। रियली सेलिब्रिटी? अरे इतनी ज्यादा इंक्वायरी हो रही थी। एक तो मेरे दोस्त हैं जो एंकर भी और इवेंट कंपनी भी चलाते हैं, उन्होंने तुमसे नंबर भी मांग लिया। वैसे देखा जाए तो एक तरह से सही हुआ ना। आई मीन मैं लाइमलाइट में आ गई, स्टार बन गई, है ना? स्टार तो तुम पहले थी। और वो शौर्य हमारे का स्टार बड़े पापा, हाउ आर यू? अरे एमी, तुमको किसने दिया है इनवाइट? अरे ऋषभ बेटा, ये क्या सवाल हुआ? बच्चे यार, क्या सवाल कर रहा है? तो मैंने कौन सा उसका वेस्ट साइज पूछ लिया? मैंने तेरे से कुछ ऑफेंसिव पूछा क्या? मैंने यही पूछा कि तुझे इनवाइट किसने दिया। आई मीन अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि शौर्य रात भर कहाँ था, एमी बताएगा कहाँ था, क्योंकि इसके घर पे था ना वो अपने लफंडर दोस्तों के साथ, वो सैंडी और वो संजू और वो अरे पापा प्लीज, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं और ये लोग बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। They're good people, they're rich people. I mean, they're anything but bad boys. अरे बेटा, तू क्यों इतना ऑफेंसिव हो रहा है? मतलब बैड इन शब्दों में मत जा। तेरे बड़े पापा को जानता है ना, वो तुझे कितना प्यार करते हैं, कितने कंसर्न रहते हैं तुझे लेकर के, इसलिए सब बातें बोलते रहते हैं। तो इग्नोर कर। तो तू जानता है ना, एक बार इन्हें तेरे अंदर छोटी सी भी गलती दिख गई तो फिर तेरा बाहर आना जाना, घूमना फिरना, उठना बैठना, नाइट आउट सब बंद कर देंगे ये। अरे क्यों डरा रहे हो आप उसको? मैं ऐसा हूँ क्या? इतना खराब थोड़ी हूँ मैं कंसर्न हूँ। दिस इज द राइट वर्ड। मतलब तू बचपन से लेके अभी तक बड़ा हुआ है मेरे सामने, तो ऑफ कोर्स आई एम कंसर्न फॉर यू। पता है, तू खराब नहीं है, तेरी कंपनी खराब है। जिन लड़कों के साथ तू बैठता उठता है ना, दे आर रॉन्ग एंड दे आर मेकिंग यू रॉन्ग। दैट्स द प्रॉब्लम। इन्हें तो आइडिया ही नहीं कि इनका शौर्य कितना बदमाश है। हाय। हाय एमी, पहचाना नहीं मुझे? ऋषभ लूथरा, ये शनाया है। लूथरा परिवार की होने वाली बहू और शौर्य की धर्मपत्नी। बड़े पापा प्लीज। अब मैं अभी आती हूँ। बड़े पापा प्लीज, आप सबके सामने ये सब बातें मत कीजिए ना। तो तूने तो कहा था तेरे दोस्त है, लोग थोड़ी हैं। कमाल हो गई है। अब वो ऐसे हेलो करेगा तो मैं धर्मपत्नी ही बोलूंगा ना फिर। ऐसा कुछ भी नहीं है। Excuse me guys, मैं अभी आया। क्या हुआ? ये देखा, जब इनको बात समझ नहीं आती ना, जब इनके पास जवाब नहीं होता देने के लिए, तो ये एक्सक्यूज मी बोल के निकल जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं बेटा, प्रॉब्लम थोड़ी सी तेरे साथ भी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि तू उसको कुछ ज्यादा प्यार करता है। इतना ज्यादा प्यार करता है कि बहुत बारीकी के साथ तू उस पर नजर रखता है। ये माइक्रोस्कोप जो ना, और जितना ज्यादा बारीकी से देखता है ना, उतनी ज्यादा कमियां तुझे दिखती हैं उसके अंदर। दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ तू ना उसका ये निरीक्षण करना थोड़ा सा कम कर दे। जितना निरीक्षण कम करेगा उतनी कमियां कम दिखेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सब कुछ त्याग के ऋषिकेश चला जाता हूँ, सबको मजा आ जाएगा। नहीं बेटा, ऋषिकेश जाएगा तो तू मेरे को साथ लेके जा सकता है। वैसे मैं चलने को तैयार हूँ। Oh my God, what a party! इसको बोलते हैं दिवाली पार्टी। मामी जी मजा आ गया। सच्ची राखी जी, मजा ही आ गया एकदम। इतनी मतलब पार्टी में तो बल्ले बल्ले हो गए, एकदम झकास। पता है, आज तक मैंने इतनी आलीशान इतनी अच्छी पार्टी देखी ही नहीं कभी। लो जी, कर लो बात। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके पहले हर साल हमारे घर जीतू जी आया करते थे, पता है? जीतू सर मतलब वो जितेंद्र जी, वो ताकि वो जो गाना उनपे। हाँ, सच्ची में बिल्कुल सही पकड़े आप। वही मस्त बहारों के आशिक।
हर साल हमारे घर वही आया करते थे। और आपको पता है हमारी मम्मी जी इतनी बड़ी फैन है उनकी, इतनी बड़ी फैन है कि क्या बताऊं। जब उनको पता चलता था कि दिवाली पे जीतू सी आ रहे तो दिन भर रात भर तो मम्मी जी सोती नहीं थी। हर बार मेरे जीतू जी आ रहे, मेरे जीतू जी आ रहे, यही माला जपती थी। और दिवाली के दिन हाय हाय क्या साज सिंगार करती थी मम्मी जी, मैं बता ही नहीं सकती, हम सब फेल थे उनके सामने। नो डाउट। वो राखी जी, आज आप शौर्य और शनाया का रिश्ता अनाउंस करने वाली थी। और राजवीर और पलकी का भी तो। हाँ वो भी। मैं कैसे भूल सकती हूँ दलजीत जी कि मुझे आज 2 शादियों की अनाउंसमेंट करनी है। मुझे तो याद है और खुशी के मारे मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। बस किसी और का इंतजार कर रही हूँ, मेरी बहू का। एक बार मेरी बहू आ जाएगी फिर मैं उसे पलकी और शनाया से मिलवा दूंगी और अनाउंसमेंट भी उसी से करवाऊंगी। वो लो आ गई वो। हाँ किधर? मम्मी जी कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी। मेरा फोन। प्रीता पैरों से भाभी? अरे मेरा फोन शायद निधि के कमरे में ही रह गया। कितनी बेवकूफ हूं मैं। मेरी बेटी प्रीता आ गई, मेरी बेटी आ गई, मेरी बहू आ गई। दिवाली के दिन सीता माता घर आ गई। प्रीता भाभी ये कहाँ चली गई? भाभी प्रीता प्रीता कहाँ चली गई? अभी अभी तो मैंने उसे यही देखा था। कोई बात नहीं, कम से कम आज के दिन वो अपने घर तो आ गई। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं जाके ये बात करण को बताती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा वो। अरे ये लोग कहाँ चले गए? मिस्टर इंडिया बन गए क्या? गायब हो गए? सैंडी, सुन तो छोटे, हम 11:30 तक यहाँ रहेंगे और उसके बाद पता ना तुझे, सब लोग घर से बाहर आके पटाखे बजाएंगे और पुलिस भी चली जाएगी। और अपने सीरो दोस्त को समझा दे, हम तेरे दोस्त हैं, तेरे साथ रहेंगे। सैंडी तू कहाँ रह गया यार? तुझे कब से फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कितने बार फोन किया मैंने तेरे को? और ये लोग कौन है? वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? सीरियसली? कभी इनके बारे में सुना नहीं, कभी देखा तक नहीं। अरे वो सिर्फ कैजुअल फ्रेंड्स है, वो होते हैं ना जो कभी कभी मिलते हैं सिर्फ इवेंट्स में। बस ये सब छोड़, जैकेट। ओए सैंडी, ओए कहाँ खोया हुआ है यार? मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तू इतनी देर से मुझे देख भी रहा है, भूल गया क्या अपने दोस्त को? नहीं यार, सॉरी यार, एक्चुअली क्या मैं कुछ और सोच रहा था इसलिए, और शायद मैं देख के भी नहीं देखा, यू नो। शौर्य, ये मेरे फ्रेंड्स कुछ घंटों के लिए तेरे घर के गेस्ट रूम में रुक सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तेरे फ्रेंड्स हैं, कैसे मना कर सकता हूँ। वैसे हमारे घर में दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोग प्लीज, यू आर इनवाइटेड। वेल आप लोग पार्टी के लिए ड्रेस्ड अप तो बिल्कुल नहीं है। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, सैंडी, वन मिनट। सैंडी, क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? जो स्कूल के जमाने से तू और मैं साथ घूमते हैं, तेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स सेम है, हमारा एक ही सर्कल है। ये लोग कौन है?
आज तक मुझे नजर नहीं आए। और इनके कपड़े, इनका हाल चाल देख के ये हमारे स्टैंडर्ड की तो बिल्कुल नहीं नजर आती। उनका लेवल दे, तेरा लेवल दे, ये सब क्या चल रहा है यार? देख, शांति से रहेगा तो सही रहेगा। अगले 1.5 घंटे में हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, नहीं तो समझा इस रात की सुबह नहीं होने देंगे तेरी। अरे नहीं यार, लाइफ में होते हैं ना कुछ ऐसे दोस्त जो मिलते हैं बट बता नहीं सकते। आई मीन यू नो, बताने की जरूरत नहीं होती। वैसे चल, अगर तेरे फ्रेंड्स को पार्टी नहीं करनी तो इट्स फाइन। तू उन्हें अंदर ले जा, टेक यू सेकंड लेफ्ट, राइट पे सेकंड रूम। ठीक है, थैंक यू। चलिए आप सब। Amy, the jacket's here. चल, I'll show you. मैंने उनको क्लियरली बोला था कि एंकर्स का सबसे चीजें पहले क्लियर करना, और पहले उनको लोगों को बुलाया था, उसके बाद भी वो लोग नहीं सो देख। कौन हो भाई, कहाँ से आए? हम लोग तो नहीं, बस हम टेंट लगाने आए थे। चलो 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 जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। टेंट में? हाँ तो बेटा इवेंट चल रहा है, होंगे ना। तू बता, तू वो क्या बात कर रहा है? तो क्या हुआ तुझे, तू क्यों परेशान हो रहा है? कैसे लोग हमारे घर में घूम? बेटा ऐसे ही होते। अरे बच्चों संभाल के जाओ, लगेगी आपको। बल्कि शनाया को देखा? मेरी शनाया, आपकी शनाया एंकरिंग कर रही है दिवाली पार्टी की, आप भूल गए? छल्ली, वो एंकरिंग वैंकरिंग कब की खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, उसके बाद मिल ही नहीं रही। एक्चुअली बाबूजी, कुछ कहाँ रह गए? हेलो बाबूजी, कहाँ हो आप? इतना टाइम हो गया, हम कब से आपके लिए रुके हैं। क्या? अच्छा चलिए, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आकर आपको काढ़ा बना कर देती हूँ। बाय। क्यों, क्या हो गया? बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है माँ, उन्हें ठंड लगी है और इतनी चीखें मार चुके हैं बाबूजी, मुझे तो लगता है ना उन्हें सर्दी हो गई, और सर्दी हो गई तो बुखार तो डेफिनेटली होगा। तो बच्चे थोड़ी ठीक है ना, ठीक हो जाएंगे अपने आप। यही तो बात है माँ, बाबूजी को जब सर्दी होती है तो उन्हें बुखार होता है, और बुखार में तो वो अक्सर बच्चों जैसा ही बिहेव करता है। घर पर कोई है भी नहीं बाबूजी का ध्यान रखने। मैं जल्दी से जाती हूँ घर, बाबूजी का ध्यान रखती हूँ, उन्हें दवाई देती हूँ, उन्हें काढ़ा पिलाती हूँ, अच्छे से डिनर करवा देती हूँ, और फिर मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी जाकर आती हूँ माँ। अरे आई अच्छा जानत, न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी पलकी, और न ही उसकी रजवीर के साथ शादी की अनाउंसमेंट होगी। पलकी, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अब मैं चलूँ? नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। तुम यहाँ पर सबका ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। बाय। आई होप मेरा फोन वही निधि के कमरे में हो, वरना पता नहीं फोन के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। कहाँ पहुंचे? अभी और कितना टाइम लगेगा? ये वरुण भी ना टाइम की कोई कदर ही नहीं है। कहा था मैंने पार्टी है, लेट हो जाओगे, लेकिन नहीं। काव्या, क्या हुआ? आप ना थोड़े अपसेट लग रहे हो और थोड़े गुस्से में भी। सब ठीक है ना? राजवीर देखो ना, वरुण अभी तक आया ही नहीं, कहता है कि ट्रैफिक में फंस गया। पता है, मैंने उसे कहा था कि टाइम से आना, दिवाली है, लेट मत होना, सब गेस्ट आ गए हैं, पार्टी शुरू हो गई है, डांस नंबर्स हो गए हैं, आरती हो गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। It's okay. ये मुंबई शहर है, मुंबई शहर में ना ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं होता, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है ट्रैफिक, वो आ जाएंगे। राजवीर, ये रॉन्ग है, तुम ना उसकी साइड ले रहे हो। मुंबई है, ट्रैफिक है, मुझे भी पता है, तो ये बात उसे भी समझनी चाहिए ना। घर से टाइम से क्यों नहीं निकला? काव्या, क्या हो गया आपको? वैसे तो आप इतनी समझदारी की बातें करते हो, ये वरुण के मामले में आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? तुम रहने दो, तुम ना समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी भरा है, आप दिखने में बहुत क्यूट और स्वीट भी लगते हो, और आप ना वरुण की बैंड बजाने वाले हो, है ना? बात यही है ना? तो डोंट वरी, आपका भाई हमेशा आपके साथ है, और वरुण की बैंड बजाने में भी आपका साथ देगा। तो एक काम करेंगे, हम दोनों मिलकर वरुण की बैंड बजा देंगे। चलो ठीक है। हाँ, थैंक गॉड तू मुझे यहीं मिल गया राजवीर, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। वैसे तुझे पता है ना, तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तुझे ये भी पता है क्यों। मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तू इतना स्वीट बन क्यों रहा है। I told you, आज घर में दिवाली पार्टी, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम्स, कोई फाइट नहीं चाहिए यार। अगर फाइट नहीं करनी तो
अच्छे से बात कर ले, ये टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ भाई, लगता है बहुत पैसे वाले का घर है। रईस जादो घर है। शेखर भाई, इस बार सही जगह पहुंचे हम लोग। बिल्कुल। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इस बार कुछ बड़ा करते हैं। अरे तो देखने और सोचने में टाइम क्यों वेस्ट करे, चलो आज साफ करते हैं और सबसे बड़ा डाका डालते हैं। क्या बोलते भाई? सही बोल रहे हो भाई लोग। अरे छोटी मोटी चोरियां कब तक करेंगे, इस बड़े घर को लूट के बन जाएंगे हम बिन कितना रईसजादे। शेखर भाई सही कह रहे हो आप लोग। वैसे भी हमने क्या ही चोरियां की अब तक। क्या बोलता है आकाश? अरे वही थोड़े बहुत कहने, थोड़े बहुत पैसे, वही छोटी मोटी चोरियां 8-10 हजार वाली, क्या होगा इससे? सही है, क्या होगा साला, किसी से 1 महीना 2 महीना कब तक खर्चा चलाएंगे ऐसे। लेकिन ये चोरी महाचोरी होगी जो सालों साल काम आएगी। क्या बोलते भाई? इसे कहते हैं किस्मत। साला आए भी कहाँ, अमीरों के क्या हो गया भाई? कहाँ गुम हो गए भाई? बस यार कुछ याद आ गया। जब मैं कंपनी में एक नौकरी करता था तो वहां के लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया और फिर क्या, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस कंपनी के सीईओ को ही जिंदगी से निकाल दिया, ठोक दिया उसको। तो पावर तो है अपने पास और दिमाग भी। तो आज की इस चोरी का मैं लीडर। ठीक है भाई, चलो लूटते हैं इस घर को। हाँ भाई। और आज वैसे भी दिवाली है, घर की सब औरतें लाखों करोड़ों के गहने पहनकर बाहर निकली हैं, बाहर फंक्शन में बैठी हैं। वो दिवाली की पूजा में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने घर की सारी तिजोरियां और दरवाजे खुले रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी आए, अपना आशीर्वाद देके जाए। समझे? सही है भाई। तो आज तो कोई ताले तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुलेआम चोरी होगी, ऐश करेंगे। अब की दिवाली बड़े घर वाली।